हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो अणु का जो टॉपिक्स है कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको ध्यान से सुनेंगे और इससे संबंधित आपके पेपर में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पादप तथा जंतु में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक यौगिक है। ओके, और ये जो चैप्टर है वो किसके अंतर्गत आता है? जैव रसायन, मतलब बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका में उपस्थित जो अणुओं की संरचना और उनके संगठन से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, उन्हें जैव रसायन कहते हैं, अर्थात बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट आपका चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहां तक लिखा? यौगिक। तो कार्बोहाइड्रेट डाल करके लिखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पादप तथा जंतु में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक यौगिक है। हाँ, उसमें लिखिए आगे, ये मुख्यतः पादपों में पाए जाते हैं। जैसे दूध, गन्ना, चुकंदर, आम, केला आदि। चावल भी होता है, ठीक है, गाजर भी हो सकता है, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आदि कार्बोहाइड्रेटों के प्रमुख स्रोत हैं। हो गया? हाँ, उसमें अब उस लाइन को छोड़ करके आप लिखेंगे ब्लैक पेन से, लिखिए कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण की परिभाषा में यही बोल रहा हूँ, ब्लैक पेन से लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। ध्रुवण घूर्णक है, 2 बार मैं बोला हूं, ध्रुवण और घूर्णक। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड की कई अणु देते हैं। अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं। हो गया? अब इसी में एडिंग डालेंगे बच्चा।
अब लिखिएगा कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। 18 डालेंगे कार्बोहाइड्रेटों का लिखिएगा कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। हो गया। अब लिखिएगा उसमें 18 डालिएगा भौतिक गुणों के आधार पर। हाँ, पहला 18 डालेंगे भौतिक गुणों के आधार पर। हेडिंग इसमें रहेगा। हाँ, उसमें भी एक हेडिंग है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर। हाँ, उसमें पहला हेडिंग डालेंगे शर्करा। हाँ, उसमें हेडिंग डालेंगे शर्करा। हो गया। देखो शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, देखिए वे क्रिस्टलीय, देखो वे क्रिस्टलीय मीठे स्वाद वाले, वे क्रिस्टलीय मीठे स्वाद वाले जो जल में विलय ठोस होते हैं। हाँ, जो जल में विलय ठोस होते हैं। बताएंगे, बता देंगे शाम को। होते जैसे ग्लूकोज हो गया। इसका आप सूत्र लिख लीजिएगा C6H12O6। C6H12O6। ये तो बायो में आप लोग सब पढ़ रहे होंगे, पढ़े हो ना सब। ये नहीं पढ़ाया गया है लेकिन सूत्र उत्तर याद। कामा फ्रक्टोज। हाँ, पे नीचे रहा फ्रक्टोज। इसका भी अणुसूत्र वही रहेगा C6H12O6। कामा सुक्रोज। हाँ, कामा सुक्रोज। हो गया। कामा सुक्रोज का अणुसूत्र लिख लीजिएगा C12H22O11। C12H22O11। हाँ, सुक्रोज चीनी का जो हम लोग खाते हैं। हो गया। चलिए अब हेडिंग डालेंगे आ शर्करा। आ शर्करा। आ शर्करा, वो शर्करा था, ये आ शर्करा नॉन शुगर से बोलते हैं। लिखिए। हाँ, देखो वे क्रिस्टलीय पदार्थ, वे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। हाँ, जो जल में अल्प विलय होते हैं। जो जल में अल्प विलय होते हैं। जो जल में अल्प विलय होते हैं और ये स्वाद में मीठे नहीं होते। गया, उसे आ शर्करा कहते हैं। आ शर्करा कहते हैं। उदाहरण ऐसे आप लिख लीजिएगा स्टार्च स्टार्च
हो गया, कामा ग्लाइकोजन, स्टार्च कामा ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन, हो गया। अब लिखिएगा ग्लाइकोजन और पोली आगे। हाँ, अब लिखिएगा हेडिंग डालिएगा मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, हाँ मोनोसेकेराइड इकाई की संख्या के आधार पर, मोनोसेकेराइड इकाई की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड इकाई की संख्या के आधार पर, राइट लाला, राइट राइट इकाई की संख्या के आधार पर। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे मोनोसेकेराइड, उसमें हेडिंग डालिएगा मोनोसेकेराइड, हाँ मोनोसेकेराइड हो गया। अब उसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए। देखो वे कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में, जो छोटे अणुओं में, जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते, जो जल में अपघटित, जो छोटे अणुओं में लिखिएगा, जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते उसे मोनोसेकेराइड, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। हो गया। इसके बाद हेडिंग डालिएगा ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो, ओलिगो अपर ओ मानता, ओलिगो, ओलिगोसेकेराइड हो गया। परिभाषा पूछ सकता है, मोनोसेकेराइड का पूछा हुआ कई बार। लिखिए देखो वे कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से 3 से 10 तक, 3 से 10 तक मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड
ओलिगोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। हो गया। इसके भी कई भाग होते हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड होता है और टेट्रासैकेराइड होता है। जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ये रंगीन होते हैं, मीठे स्वाद वाले होते हैं और ये जल में मिले होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करिए, आप लिख लीजिए उसी में। हाँ देखो, ये रंगहीन कामा मीठे स्वाद वाले जल में विलय ठोस होते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालेंगे पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। हो गया। हाँ, अब लिखिएगा, ये उच्च अणुभार वाले, लिखिएगा उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट, उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइडों के 10 से अधिक अणु देते हैं। 10 से सैकेराइडों के 10 से अधिक अणु देते हैं। हो गया। वैसे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए नहीं आता है, ठीक है। और आपके पेपर में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं।